भारत अमर सपूतों का देश है। जब जब दुश्मन ने अपने नापाक कदमों को आगे बढ़ाया है, तब तब देश के वीरों ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो ये जामात पीछे नहीं हटे। हंगप्पन दादा भी ऐसे ही एक नाम थे, जिन्होंने सीमा पर घुसपैठ की कोशिश करने वाले 4 आतंकवादियों को अकेले मार गिराया और वीरगति को प्राप्त हुए। आइए जानते हैं मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित हंगप्पन दादा की दास्तां। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी डिफेंस से रिलेटेड वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। अरुणाचल के एक छोटे से गांव बडोरिया में जन्मे हंगप्पन बचपन में बहुत शरारती थे। उनके नटखटपन से कुछ लोग परेशान भी रहते थे तो कुछ लोग इनसे खुश भी रहते थे। गांव की जमीन पर नंगे पांव दौड़ने वाले दादा की बहादुरी के किस्से भी आसपास मशहूर थे। यहाँ उनके बचपन के एक किस्से का जिक्र जरूरी है। एक बार वह और उनके दोस्त नदी के किनारे खेलने गए थे। इसी दौरान अचानक दादा का दोस्त सोमहंग नदी की लहरों की चपेट में आ गया और डूबने लगा। अपने दोस्त को डूबता देख दादा ने बिना कुछ सोचे नदी में छलांग लगा दी और इस तरह सोमहंग की जान बच गई। उनकी शरारतों से परेशान रहने वाले लोग भी कहने लगे, लड़का बड़ा होकर कुछ करेगा। इसके बाद दादा जैसे जैसे बड़े हुए उनकी शारीरिक कसरत बढ़ती गई। वह सुबह सवेरे रोज कई किलोमीटर की दौड़ पर जाने लगे। उनकी आंखों में सेना में भर्ती होने का सपना देखा जा सकता था, जिसका दादा को लंबे अरसे से इंतजार था। सन 1997 में वह असम के खोसा में होने वाली सेना की भर्ती में शामिल हुए और चयनित भी हुए। 2005 तक वह वहीं पर तैनात रहे। इसके बाद उन्हें असम रेजिमेंट सेंटर में भेज दिया गया था। इसके बाद वह बैरकपुर, कारगिल, लखनऊ और मणिपुर होते हुए 2016 में कश्मीर की 35 राष्ट्रीय राइफल में पहुंच गए थे। साल 2016 में मई के महीने में दादा अपने साथियों के साथ सीमा पर चौकसी पर थे। इसी बीच इंटेलिजेंस से एक इनपुट मिलता है कि कश्मीर के नौगांव क्षेत्र में कुछ आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट को गंभीरता से लिया गया और आतंकवादियों को मार गिराने के लिए 8 सैनिकों की एक छोटी टीम बनाई गई। हवलदार हंगप्पन दादा को इस टीम का लीडर चुना गया। देर न करते हुए दादा पूरी तैयारी के साथ आतंकवादियों से 2-2 हाथ करने के लिए निकल पड़े। आतंकवादी 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद थे, इसलिए ये काम आसान नहीं था, मगर दादा पहाड़ पर चढ़ने में माहिर थे। शायद इसीलिए ही उन्हें इस मिशन के लिए चुना गया था। दादा ने अपने अफसरों को भरोसे को कायम रखा और जल्द ही अपने साथियों के साथ ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए थे। दुश्मन दादा की टीम से महज कुछ ही दूर पर थे, पर दादा ने जल्दबाजी ना करते हुए सबसे पहले दुश्मन के भागने के रास्तों को सील कर दिया। इसी बीच दुश्मनों को आहट हो गई थी कि भारतीय सैनिक उन तक पहुंच गए हैं। रास्ते सील होने के कारण वह भाग नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने पत्थरों के बीच से अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। पत्थर के पीछे छिपे होने के कारण दुश्मन की संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल था। दादा ने ऐसे में समझदारी दिखाई और थोड़ा सा वक्त लेते हुए दुश्मन को चित करने के लिए रणनीति तैयार की। रणनीति के तहत दादा को आगे जाना था और साथियों को उन्हें कवर देना था। दादा आगे बढ़े और दुश्मन की गोलियों की बौछार के बीच उनके नजदीक पहुंचने में कामयाब रहे। फिर वही हुआ जिसका सेना को उम्मीद थी। कुछ देर चली मुठभेड़ में ही दादा ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। दादा के साथी जब उनके पास पहुंचे तो दादा खून में लथपथ थे। उनको कई गोलियां लगी थी। वह अपने साथियों के बीच अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। जीवन की इस आखिरी घड़ी में भी दादा की आंखें चमक रही थी। उन्हें देश के लिए बलिदान होने पर फक्र था। वहीं अंतिम समय में साथियों से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था और उन्होंने साथियों की गोद में हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। दादा का शव घर लौटा तो उनके परिवार के साथ साथ सारे देश की आंखें नम थी। उनके गांव का नजारा तो कुछ ऐसा था जैसे वहां का सब कुछ किसी आपदा में बह गया हो। बच्चे, बूढ़े और जवान सब दादा के सम्मान में खड़े थे। दादा के शव से लिपटकर लोग रो रहे थे। दादा के जाने का गम सभी को था,
लेकिन उन्हें दादा पर गर्व भी था क्योंकि उनका हनगंपन देश पर बलिदान होकर अमर हो चुका था। दादा के बलिदान को करीब 4 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके गांव में उनकी वीरता के किस्से लोगों की जुबान पर रहते हैं। अक्सर लोग उनके बचपन के शरारती किस्सों को याद करते रहते हैं। उनके गांव के हर पिता का सपना है कि उनका बेटा हनगंपन दादा की तरह बने। हवलदार हनगंपन दादा के अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत 2017 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। 26 जनवरी 2017 के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी पत्नी को यह सम्मान दिया था। यही नहीं, दादा की शहादत की याद में असम रेजिमेंटल सेंटर ने अपने मुख्य ऑफिस का नाम हनगंपन दादा रख दिया है। अरुणाचल प्रदेश भी राज्य में उनके नाम पर फुटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है। ये थी हवलदार हनगंपन दादा की दास्तां, जो उनकी वीरता, देश प्रेम और निडरता को प्रमाणित करती है। देश पर अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले इस अमर सपूत को शत शत नमन।